नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की फोर्थ क्लास। इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट मतलब प्रतिलोम अवयव। ठीक है, तो प्रतिलोम अवयव यानी कि इनवर्स एलिमेंट निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते कैसे हैं। अगर वो क्लियर है तो ही हम इनवर्स एलिमेंट निकाल सकेंगे। अगर किसी ऑपरेशन में, कोई बाइनरी ऑपरेशन है, उसमें अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे, तो हम उस क्वेश्चन के अंदर हम इनवर्स एलिमेंट नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि हम कह सकते हैं कि इनवर्स एलिमेंट निकालने के लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। Without identity element, we cannot find the inverse. So, first of all, हमें इनवर्स के आने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट पता होने चाहिए। अब इनवर्स होता क्या है? सिंपल सी गणित है, सिंपल सी बात है। देखो, इनवर्स बेसिकली हम देख लेते हैं इनवर्स क्या होता है। जैसे कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है, कोई कोई ए एलिमेंट है, कोई कोई ए एलिमेंट है, उसका इनवर्स उसका इनवर्स उसका इनवर्स जो है वो पी है। पी है। तो अगर हम एलिमेंट की उसके इनवर्स के साथ में संक्रिया करवाते हैं, अगर एलिमेंट की उसके इनवर्स के साथ में अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अगर देखो एलिमेंट की उसके इनवर्स के साथ में, एलिमेंट का उसके इनवर्स के साथ में अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमें मिलना चाहिए क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो कोई इंपॉर्टेंट हो गया ना। आइडेंटिटी एलिमेंट पता नहीं होगा तो हम इनवर्स कैसे निकालेंगे? अगर हम कोई एलिमेंट लिया और उसके इनवर्स के साथ में, अगर हमने एलिमेंट लिया और हम उसके इनवर्स के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, तो हम बोलेंगे कि पी जो है, ये जो है पी, ये क्या है? इनवर्स है। क्या है? इनवर्स। इनवर्स ऑफ किसका इनवर्स है? इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए, तो इसको बोलेंगे राइट इनवर्स। राइट इनवर्स। ऐसे ही अगर हम इनवर्स की उसके एलिमेंट के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म करें, इनवर्स का उसके इनवर्स का उसके एलिमेंट के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म करें और हमें क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मिल जाए, तो हम बोलेंगे कि भाई P इज ए इनवर्स। ये होगा लेफ्ट इनवर्स। तो ऐसे समझ में नहीं आता। देखो, हम तुरंत बोले कि समझ में आ जाए तो ये बहुत मेहनत लगती है इसके लिए। तो थोड़ा सा आ जाएगा पर धीरे धीरे आएगा। देखो क्या बोला मैंने, अगर हम किसी एलिमेंट की उसके इनवर्स के साथ में संक्रिया करवाते हैं, यानी कि ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, किनका किनका? एलिमेंट का उसके इनवर्स के साथ में अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं और हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम कहेंगे कि वो जो P है, ये क्या है? इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट। इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट। अभी हम देखेंगे, अभी हम सॉल्व करेंगे। बस डेफिनेशन याद रखनी है कि अगर आपको, जैसे आप लोगों को क्या पता है, आप लोगों को क्या पता है कि जैसे मल्टीप्लाई का क्या होता है? मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से एक एग्जांपल ले लेते हैं। जस्ट जैसे मैंने कहा 2, मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है? 2। ठीक है, अब मैंने कहा मैं 2 की किससे, यहाँ पर 2 का किससे मल्टीप्लाई करवाऊं ताकि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए? 2 का मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊं ताकि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए? तो 1/2। 1/2। तो 1/2, तो 1/2 इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ 2। एक और चीज, जैसे प्लस की बात करते हैं, प्लस की
प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है 0, प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है 0। तो मैं 3 में क्या प्लस करूं ताकि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, 3 में क्या प्लस करूं ताकि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो -3, -3, तो -3 इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ 3। बस हमें ये पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी बातें अगर हमको पता होगी तो हम आसानी से इनवर्स एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो देखो ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, कि विदाउट आइडेंटिटी एलिमेंट हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले, सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन आता है इनवर्स निकालने का कि इनवर्स निकालिए, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, ठीक है। और लाइक कर दो यार, शेयर भी कर दो, कमेंट भी कर दो, इसमें कौन सा पैसा लग रहा है, हम भी ग्रो कर जाएंगे, दुनिया ही ग्रो कर रही है, हम भी थोड़ा ग्रो कर जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। अरे इधर देखो, अब चलते हैं, इसके कुछ बातें लिखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, याद रखना है ये चीजें याद नहीं होगी तो सवाल सॉल्व ही नहीं होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, 2-3 चीज देखिए इसमें। पहली चीज, पहली बात, लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स बराबर होगा। अगर लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स बराबर आ रहा होगा तो ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देन एन इनवर्स एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स अलग अलग आ रहे हैं तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड हम बोल सकते हैं कि भाई प्लस ऑपरेशन के लिए, जो प्लस ऑपरेशन होता है ना, प्लस ऑपरेशन के लिए अगर हम प्लस ऑपरेशन के लिए ए का आइडेंटिटी एलिमेंट पूछे, ए का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा, ए का आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं, इनवर्स एलिमेंट कितना होगा, इनवर्स एलिमेंट ये होगा -a, ठीक है। प्लस ऑपरेशन के लिए ए का इनवर्स एलिमेंट कितना होगा, -a। तीसरा, मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए ए का इनवर्स एलिमेंट कितना होगा, तो वो होगा 1/a। कितना होगा, 1/a, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है, बेसिक बातें हैं यार, छोटी सी बातें हैं, इतना कोई बड़ी चीज तो है नहीं, और हम बड़े पॉजिटिव होकर पढ़ना है, तो कुछ चीजें सीखनी है, क्योंकि अगर हम इसके बाद ग्रुप पढ़ेंगे ना, तो ग्रुप के अंदर ये चीजें नहीं आएगी तो हम इसको फिर हम नहीं कर पाएंगे, ग्रुप के अंदर ये आना जरूरी है, ठीक है। तो अभी इनवर्स हमने सीख लिया कि इनवर्स क्या होता है। ये सिंपल डेफिनेशन याद रखो, ए स्टार पी क्या है, P इज ए इनवर्स ऑफ A, A स्टार P इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। A कोई एलिमेंट है, P कोई क्या है, इनवर्स है, किसका इनवर्स है, A का। हम उसका ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों का एक साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और परफॉर्म करने के बाद हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। तो हम कहेंगे कि वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स। क्या है, इनवर्स। ये सभी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम इसी को बोलेंगे। जैसे सपोज मैं आपसे कहूं कि 1/2 का इनवर्स क्या होगा, 1/2 का इनवर्स क्या होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं तो मैं पूछूं 1/2 का इनवर्स क्या होगा, तो इनवर्स क्या होगा, आंसर 1 आना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, 1। तो 1/2 में क्या करूं ताकि मैं 1 ले आऊं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 इज ए इनवर्स ऑफ 1/2 एंड 1/2 इज ए इनवर्स ऑफ 2। ये थोड़ा सा बेसिक हमें चीजें याद रखनी है। देखो ये तुरंत नहीं आने वाली चीजें, आप सोचो तुरंत आ जाए। मैं आपसे बोलूं 2 में क्या ऐड करूं, ताकि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए,
तो एडिशन की बात कर रहे हैं ना हम, तो एडिशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब याद रखना कि एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होता कितना है, जैसे जीरो होता है, कितना होता है जीरो, तो टू में मैं क्या ऐड करूं ताकि जीरो आ जाए, तो -2, तो -2 इज इनवर्स ऑफ टू, -2 इज इनवर्स ऑफ टू। ये थोड़ी ऐसी बातें हैं तुरंत समझ में नहीं आएगी पर आ जाएगी धीरे धीरे। चलते हैं हम एक क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो चलते हैं आगे, ठीक है, और भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हम भी कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं। अब एकदम से तो आएंगे नहीं क्योंकि पढ़ाई के वीडियोस पे एकदम से तो व्यूज आते नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि आप इसको लाइक और कम लाइक कर सके, शेयर कर सके, कमेंट कर सके इस पे, और कुछ हमारी अगर कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमें दूर करनी चाहिए वो बताएं, ठीक है। और बता दो यार क्या है, नाच गाने तो देखते ही रहते हो दिन भर, हम जैसों को भी लाइक कर दो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि यार अगर कोई देखे उसको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। हमने तो सबके लिए बना दिया है ताकि देख देख लो, ताकि सब कोई दिक्कत हो तो इस कमेंट कर देना कि भाई हमें समझ में नहीं आया, समझा दीजिए, तो वापस दिखा बता देंगे, हम डीप में बता देंगे, प्रूफ करके बता देंगे, और तो क्या है, ठीक है। तो होप मत हारिएगा, क्योंकि अक्सर जो है थोड़े दिन चलने के बाद चीज़ें बंद हो जाती है। हम कोशिश करेंगे कि हम इसको लगातार चलाते रहें, कब तक, जब तक है जान, जब तक है जान। स्टार्ट करते हैं। ये 2016 का क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड का। इसमें देखो ध्यान से, Q1 जो है वो -1 के अलावा, Q1 जो है वो -1 के अलावा सभी रैशनल नंबर का सेट है। मतलब Q1 के अंदर -1 नहीं आएगा, बस Q1 के अंदर क्या नहीं आएगा, Q1 के अंदर जो है वो -1 नहीं आएगा, मतलब सारे रैशनल नंबर आएंगे, सिर्फ किसको छोड़ दो, -1 को। तो Q1 क्या है, Q1 क्या है, रैशनल नंबर का सेट है। Q1 रैशनल नंबर का सेट है, रैशनल नंबर का सेट है, मतलब Q1 रैशनल नंबर का सेट है, मतलब Q1 Q का सेट है, Q के बराबर है। बस क्या नहीं लेना है अपन को, -1 नहीं लेना है इसके अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले ये बोला है कि इनवर्स निकालिए, हमें क्या बोला गया है, इनवर्स निकालिए। इनवर्स निकालने से पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन बता क्या होती है, ए स्टार ई इक्वल टू वापिस कितना आना चाहिए, ए, ये याद रखिएगा, ए स्टार ई इक्वल टू ए, ये है किसकी डेफिनेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए इस पे, ये लगाइए, ए की जगह कितना आ गया ए, बी की जगह कितना आ गया ई, रखिए डेफिनेशन में, ए प्लस ई प्लस ए ई इक्वल टू ए से ए कैंसिल, ई कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस ए इक्वल टू 0, ई की वैल्यू आई 0, और 1 प्लस ए इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू -1 आएगी, जो कि गलत है, -1 नहीं हो सकती क्योंकि इसने बोला -1 नहीं लेना अपन को। जो ई की वैल्यू आ रही है क्या वो इसी सेट से आ रही है, क्या देखो Q1 से आ रही है, हाँ Q1 के अंदर जो है वो 0 तो आ सकता है, Q1 के अंदर 0 तो आ सकता है, इसका मतलब ये सही है। और आइडेंटिटी एलिमेंट याद रखना, आइडेंटिटी एलिमेंट उसी तरीके से लिया जाता है जिस तरीके से सेट में एलिमेंट हो, जिस तरीके से सेट में एलिमेंट हो। या सेट में एलिमेंट कैसे थे, सिंपल नंबर की फॉर्म में, तो मैंने ई भी सिंपल नंबर की फॉर्म में ही लिया है, एक ही लिया है, ठीक है। तो ई कितना है 0, हमें दूसरा करने की कोई जरूरत नहीं है, ई कितना आएगा उधर भी 0 ही आएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना निकल के आया है इसका 0। अब हम निकालते हैं इनवर्स। सपोज करो इनवर्स कैसे निकाला जाता है, ए स्टार पी कितना आता है ई, अगर ए की मैं पी से ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, तो पी इज इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। अब आप यहाँ पर इनवर्स के लिए इसने पी नहीं दे रखा, कितना दे रखा है इनवर्स के लिए, ए इनवर्स, तो हम यहाँ पर पी को हटा के क्या लिख देंगे, ए इनवर्स, लो भाई ए इनवर्स लिख दिया, पी की जगह क्या लिख दिया हमने, ए इनवर्स। अब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये हमें इस पे लगाना है यहाँ पर, ठीक है, इस पे डेफिनेशन लगाइए ये वाली, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ए बी की जगह क्या आ जाएगा, ए इनवर्स, फिर आएगा प्लस, फिर कितना आएगा, ए बी, कितना आना चाहिए, ए बी, तो ए बी मतलब ए इनवर्स इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, ई की वैल्यू निकाली 0,
हमने निकाली है 0, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब इसमें से इसको उधर भेजिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए पहले। कॉमन कितना आएगा बताइए, कॉमन कितना आएगा इसमें, ए इनवर्स, वेरी गुड। ए इनवर्स तो कॉमन आ गया, इधर कितना बचेगा 1 प्लस ए, और इधर आप इस ए को उधर ट्रांसफर कर दीजिए माइनस ए। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। ये इसका इनवर्स है। क्या इनवर्स है इसका, माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। तो कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले अगर कभी इनवर्स निकालने को बोला जाए ना, तो सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट निकालिए। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के बाद ही इनवर्स निकाला जाता है। और डेफिनेशन दोनों की याद होनी चाहिए भैया। आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या होती है, ए स्टार ई, ए स्टार ई। स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो ए स्टार ई इक्वल टू कितना होना चाहिए, ए। अगर हम ए स्टार ई इक्वल टू कितना आना चाहिए, ए। तो ये किसकी डेफिनेशन है, आइडेंटिटी एलिमेंट की। और इनवर्स की क्या डेफिनेशन है, ए स्टार पी इक्वल टू कितना आना चाहिए, ई। ए स्टार पी इक्वल टू ई। ये मैं समझा चुका हूँ, वैसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर हम किसी एलिमेंट की उसके आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, वापस वही एलिमेंट मिलना चाहिए। और अगर हम किसी एलिमेंट की उसके इनवर्स के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। इन एक दूसरे के उल्टे हैं, समझ लेना बस, ठीक है। तो ये सवाल हमने कर लिया, ये सेकंड ग्रेड में आया था 2016 के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन, देखो ध्यान से बेटा, ये क्वेश्चन है ना, देखो ध्यान से दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल। और यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, देखो थोड़ा सपोर्ट कर दोगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा, है ना। इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सपोर्ट कर देना ताकि थोड़ा लाइक हो जाए, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और बस यही है, और क्या है। और अगर जैसे बेसिक सेटअप पे काम कर रहे हैं हम, तो बेसिक कुछ है भी नहीं हमारे पास, मोबाइल से शूट कर रहे हैं। तो अगर देख लीजिएगा, हम कोई दिक्कत अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। और कोई अगर हमसे कोई पर्सनल राय लेना चाहता है तो हमारे पास में जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है, इस पे आप हमारे को मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई चाहता है कि पर्सनल कमेंट, पर्सनल कुछ पूछना चाहता है तो आप इस पे कमेंट कर दीजिएगा। हम इसमें मतलब इस पे आप कोई मैसेज लिख के छोड़ दीजिएगा, हम इसका जवाब दे देंगे आपको, ठीक है। इधर देखिए बेटा, इधर देखिए दोस्तों, एस एक सेट है जिसमें एलिमेंट किस टाइप के हैं, ए बी टाइप के। एस एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी टाइप की, मतलब ऑर्डर्ड पेयर टाइप के, जिसमें ए बी रियल नंबर है और सेकंड एलिमेंट जो है बी, वो जीरो नहीं हो सकता, सेकंड एलिमेंट बी जीरो नहीं हो सकता। अब डेफिनेशन क्या है, ए स्टार बी, ए बी की अगर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ सी डी के साथ में तो कुछ इस प्रकार से होगा। देखो कैसे होगा, ए लिखना है हमें, ए लिखना है हमें, ठीक है। और फिर हमें बी और सी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, और फिर बी और डी को हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। इस दोनों को हमें ऐसे करना है बस। और हमसे पूछा है पी क्यू का इनवर्स क्या होगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। इनवर्स जब भी निकालना हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एलिमेंट, सेट के अंदर एलिमेंट किस टाइप के हैं, ऑर्डर्ड पेयर में, तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसी टाइप का लेना पड़ेगा। तो लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट हम लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे लेंगे हम लेंगे इसी टाइप का E1 और E2। जैसे सेट में एलिमेंट लिखे हों वैसे ही आइडेंटिटी एलिमेंट लेना है, ठीक है। और फिर डेफिनेशन लगा लिए, ए स्टार ई इक्वल टू ए। अब ए क्या होगा, ए होगा ये वाला, आगे वाला, ये लिखिए ए कॉमा बी, ये लिखना मतलब ये लिख देना बस, ठीक है। ए कॉमा बी स्टार, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, E1 और E2। और ए क्या है जो हमने आगे लिखा वही लिख दीजिए। अब इन दोनों पे लगाइए डेफिनेशन, इन दोनों पे डेफिनेशन इसके हिसाब से लगाना है। इसने क्या बोला, ए लिखना है सबसे पहले, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट लिखिए ए। फिर क्या करना है,
बी और सी को मल्टीप्लाई कर देना, बी और सी को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसका सेकंड इसका फर्स्ट, तो बी इसका सेकंड क्या है, बी इसका फर्स्ट क्या है, E1, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसके साथ ऐड कर दो, ठीक है, ये हो गया। कॉमा लगाइए, जैसे इसमें कॉमा लगाओ, कॉमा लगाइए, फिर बी को डी से मल्टीप्लाई करना है, बी को डी से मल्टीप्लाई, तो बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, E2 से, BE2, और इसको हम कंपेयर कर लेंगे, तो कितना होगा, A प्लस BE1 किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर, और BE2 किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर। अब इससे कैंसिल हुआ तो E1 की वैल्यू कितनी आई, E1 की वैल्यू आई आपकी 0, E1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि यहाँ तो बचेगा 0, 0 डिवाइड बाय B कितना आएगा, 0। E2 की वैल्यू कितनी आएगी, E2 की वैल्यू आएगी 1, B नीचे जाएगा डिवाइड में और 1 हो जाएगा, तो 0 और 1। अब देखो E1 और E2 कितना है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, E1 और E2 कितना है, E1 और E2 आए हमारे पास में 0 और 1। क्या सही है, क्या ये ले सकते हैं क्या, बिल्कुल इसमें हम ले सकते हैं, क्योंकि A और B क्या है, रियल नंबर है। देखो अपने कितना आ रहे हैं, 0 और 1, ये बिल्कुल सही चीज है, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है, ये दोनों के दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब निकालना है इनवर्स, तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए इनको, आइडेंटिटी एलिमेंट, जो कि हमने निकाल ली है। आइडेंटिटी एलिमेंट के बिगर इनवर्स नहीं निकलेगा, याद रखना, ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो ही इनवर्स निकलेगा, और ये कोई जरूरी नहीं कि इनवर्स जो है आइडेंटिटी एलिमेंट निकल गया तो इनवर्स भी निकल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। हर एलिमेंट के लिए, हर एलिमेंट के लिए इनवर्स अलग होता है, हर एलिमेंट के लिए इनवर्स अलग होता है। जैसे 3 के लिए, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे 1 आ जाए, तो 1/3। 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 1 आ जाए, 1/4। तो 3 का इनवर्स क्या है, 1/3, 4 का इनवर्स क्या है, 1/4। तो हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स अलग अलग आ रहा है, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे इनवर्स निकालना है, किसका इनवर्स निकालने को बोला इसने, PQ का। अब PQ का इनवर्स मैंने मान लिया, कुछ भी हो सकता है, PQ का इनवर्स है, मैंने RS मान लिया, PQ का इनवर्स कितना है, RS, तो PQ का इनवर्स है RS। अब मैंने इन दोनों की क्या करवाया, इन दोनों का ऑपरेशन, PQ का इनवर्स क्या है, RS, मैंने इन दोनों को ऑपरेशन कराया, तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब E1 और E2 इस तरीके से आना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखो जब इसको सॉल्व करना है कैसे लिखा था, P प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बोला था ना, देखो डेफिनेशन में देखो ध्यान से, ये कैसे आया, इसको ध्यान से देखो, पहला का पहला एलिमेंट लिखा गया, फिर इस सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, इसमें सेकंड कौन है, Q, और फिर इसको फर्स्ट कौन है, मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद क्या किया गया, Q को किससे मल्टीप्लाई किया गया, S से, और लिख दिया गया, यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यू रख दो, E1 और E2 की वैल्यू, E1 और E2 की वैल्यू, यहाँ ध्यान से करना है इसको, ध्यान से, हमें इन दोनों पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इन दोनों पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये डेफिनेशन यूज की जाएगी, ये वाली, ठीक है, ये वाली, इसके अंदर जो हो रहा होगा ना हम उसके अंदर भी यही कर देंगे, ठीक है। अब हम उसको कंपेयर करेंगे, P प्लस QR 0 के बराबर और QS 1 के बराबर, किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी, R और S की, क्योंकि यही क्या है, PQ के इनवर्स है। तो R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो जाएगा -P, R इक्वल टू -P अपॉन Q, और यहाँ कितना आएगा, S इक्वल टू 1 अपॉन Q। तो ये आ गए हमारे इनवर्स। इनवर्स क्या हुए हमारे, एक तो हुआ माइनस, तो बताइए कितना हुआ इनवर्स, R और S की वैल्यू कितनी आई, R और S की वैल्यू आई है -P अपॉन Q और 1 अपॉन Q। इसका मतलब ये हमारे पास है, ये हमारे इनवर्स है, ठीक है। पर याद रखना इसमें Q नॉट इक्वल टू 0 है, Q 0 नहीं होना चाहिए, अगर Q 0 हो गया तो इनफाइनाइट की तरफ मूव कर जाएगा, Q 0 नहीं होना चाहिए। देखो Q 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये जो चीज है, और बेसिकली यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर जब हम परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ पर हमको पहले ही बोला गया था, यहाँ पर, यहाँ देखिए
कि अगर ए और बी टाइप के एलिमेंट हो तो उसमें सेकंड एलिमेंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो पी और क्यू हमने एलिमेंट लिए कि पी क्यू थे ना एलिमेंट, तो पी क्यू में कौन जीरो नहीं होगा, कौन जीरो नहीं होगा, क्यू जीरो नहीं होगा, सेकंड एलिमेंट तो यही है। इसका मतलब ये क्यू कभी भी यहाँ जीरो नहीं हो सकता है। अगर क्यू जीरो हो जाता, अगर क्यू क्या हो जाता, जीरो हो जाता, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि अगर ये जीरो हो जाए, तो सपोज यहाँ जीरो रखो, जीरो, ये कहाँ मूव करेगा, ये इनफाइनाइट बन जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। इसका मतलब क्यू तो जीरो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसने खुद नहीं बोला है। अगर आपने ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट लिया है तो बी जीरो नहीं लेंगे, सेकंड कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो हमने पी क्यू टाइप का एलिमेंट लिया है, पी क्यू टाइप का एलिमेंट का इसने इनवर्स निकालने को बोला है ना, मैंने पी क्यू टाइप का एलिमेंट लिया, तो क्यू उसमें क्या नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर क्यू जीरो आता तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। सबसे पहले इनवर्स निकालने से पहले हमको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन है फिर, इसमें देखिए सेट दे रखा है, ये सेट कौन सी दे रखा है अपन के पास में, ये इसमें जो अपने पास में एलिमेंट्स लिखे हैं वो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में एलिमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जो लिखे हुए एक्स, यहाँ एक्स जीरो नहीं है बस, ठीक है, एक्स जीरो नहीं है। तो हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है हमारे पास, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, और हमें इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो हम लेते हैं लेट, लेट सबसे पहले लेट आइडेंटिटी एलिमेंट, पहले आइडेंटिटी एलिमेंट हम लेते हैं। देखो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे लेंगे, इसमें जो सेट के अंदर है ना, सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में, सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी किसकी फॉर्म में लेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है ना वैसा का वैसा लेना है, E1, ध्यान रखना जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिखना है, या तो आप E1 सब में ले लीजिए या E ले लीजिए, ठीक है। E1 और E1, चाहे तो E1 बोल लीजिए चाहे E बोल लीजिए, चलो E बोल देते हैं, हम E ही बोल लेते हैं सब में, क्योंकि सब में X ही है, तो हम E ही ले लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हमने E ले लिए, सबके सब हमने क्या ले लिए, E, ये सारे के सारे, ये E, ये भी माइनस E, सब E, क्योंकि यहाँ सब सेम ही है ना, तो हमने E ले लिए, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो हमने ये ले लिए E, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, ये हमने आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया। देखो ध्यान रखना आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे लेने हैं, जैसे सेट के एलिमेंट हों, जैसे सेट के एलिमेंट या मैट्रिक्स टाइप के हैं, तो हमें भी क्या करना है, हमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिक्स के टाइप के ही लेने हैं। अब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कौन सा ऑपरेशन है, ए स्टार ई, क्योंकि हमको क्या निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या है, डेफिनेशन, ये आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन इसमें लगाइए। ए क्या है, ये रहा एलिमेंट, लिख दीजिए फटाफट से, एक्स, ई क्या है, ये रहा ई, ये रहा, फटाफट लिखते हैं हम। और ए क्या है वापस से, एक्स। अब हम इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। बीच में कौन सा ऑपरेशन आएगा, इसके और इसके बीच में कौन सा ऑपरेशन लगेगा, यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई करते हैं, आपको करना आता ही होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। एक्स को ई से किया तो ई एक्स, फिर इसको इससे किया तो माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस ई एक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आता होगा, रो बाय कॉलम, ठीक है, रो बाय कॉलम। अब इसको करेंगे हम, एक्स को करेंगे ई से माइनस ई एक्स, फिर वापस करेंगे माइनस का ई एक्स। सेम इस वाली रो को इस कॉलम से करेंगे, माइनस का एक्स ई, इसको करेंगे इससे तो माइनस का एक्स ई, फिर इसको सेम इससे करेंगे तो कितना आएगा, ई एक्स, इसको इससे करेंगे तो ई एक्स। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, रो बाय कॉलम, ये रो बाय कॉलम, ठीक है।
इसको सॉल्व करते हैं एक बार, को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आंसर आता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ ही गया होगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए, अच्छा दिन प्रतिदिन हो जाएगा। हाँ, कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी आपको, कि मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में ना भी आए, जो नहीं आएगा आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कितना आएगा 2ex, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 2ex, इसको माइनस का 2ex, इसमें आएगा 2ex। अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो इसमें से किसी को भी हम बराबर ले लेंगे, जैसे हमने ले लिया इसको x के बराबर, तो 2ex इक्वल टू x, x से x कैंसिल, e इक्वल टू या 2e इक्वल टू 1, तो e इक्वल टू हाफ। क्या हाफ आ सकता है इसके अंदर? हाँ आ सकता है, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है कि कुछ भी नंबर आ सकता है, यहाँ पर x की जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है, पर जीरो नहीं आएगा। तो बस ये तो रियल नंबर से बिलोंग करता ही है, इसका मतलब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा? हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ और हाफ, ये इसके आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो समझ में आया दोस्तों ये क्या चीज है? ये आइडेंटिटी एलिमेंट के डेफिनेशन याद रख लेना। डेफिनेशन क्या होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की? कि कोई ए स्टार ई इक्वल टू ए, और इनवर्स की याद रखना ए स्टार पी इक्वल टू ई। ये दोनों याद है तो कैसा भी सवाल हो सब निकल जाएंगे, सब सिंपल हो जाते हैं अगर ये दो डेफिनेशन याद है आपको। और डेफिनेशन को याद क्यों करना, समझ समझ के करो ना। हम ऐसा समझ के करो कि 5 में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है? 1 ही होता है। तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि 1 मिल जाए, तो 1/5। तो ऐसे याद करो। तो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? अगर मैं 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा। ऐसे याद करने की कोशिश करो। देखो टिपिकल है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये टिपिकल नहीं है, ये बुक टिपिकल बुकों में आती है भैया। ठीक है, ये सिंपल बुक नहीं है कि आप सोचो कि तुरंत समझ में आ जाएगा। ये टिपिकल बुक है, इसको समझने के लिए हमें बड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, बड़ा धैर्य। हाँ, हो सकता है हर एक चीज उसी दिन ना आए, अगले दिन आ जाए, क्योंकि आप इसको समझोगे फिर किताब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें। तो याद रखिएगा, तुरंत समझ में नहीं आने वाली चीजें, क्योंकि ये कोई आसान बुक नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एक ऐसी बुक है जिसमें हम हर स्टेप के बाद सीखते जाएंगे। मतलब अगर हमने ये चीज छोड़ दी तो हम आगे वाला नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसमें सब चीजें हमको स्टेप बाय स्टेप सीखनी होगी। अब चल इसके बाद आएंगे हम ग्रुप्स पे। हम ग्रुप्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो हम स्टार्ट करेंगे अगली बार ग्रुप्स, और ग्रुप्स के अंदर ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि प्रॉपर्टीज के अंदर कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? एक तो कॉम्यूटेटिव, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। एसोसिएटिव क्या है? ए स्टार बी को पहले परफॉर्म कीजिए, उसके बाद उसको सी स्टार के साथ कर दीजिए, या फिर पहले बी स्टार सी कीजिए, फिर उसका रिजल्ट को हम ए स्टार के साथ परफॉर्म कर देंगे। फिर तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी? आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, यूनिक होता है हमेशा एक ऑपरेशन के लिए। और चौथा जो हमारा फोर्थ है वो है इनवर्स एलिमेंट। तो 4 इसकी प्रॉपर्टीज है बाइनरी ऑपरेशंस की, जो हमें पता होनी चाहिए। अगर ये पता है तो हम आगे जो है ग्रुप्स पढ़ पाएंगे, क्योंकि ग्रुप्स में भी यही चीजें लगेगी, बिल्कुल यही की चीज। तो चलिए, थैंक यू सो मच आज के लिए। और भाई लाइक कर दीजिए भाई, या फिर कोई डायलॉग ही मानना पड़ेगा। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपका भी दिन बन जाए और हमारा भी दिन बन जाए। चलिए, थैंक यू सो मच।